धन्यवाद संचालक महोदय। आज का कार्यक्रम आयोजित कराने में जिन कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और आप सबसे मुझे मिलाने का अवसर दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी आज उनके विचारों को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक बार ऐसा लगता है कि नारा लगा दूं, आपकी आवाजों से पता लगे कि आप बैठकर विचारों से कितने जिंदा हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम। ठेठ धारे आवाज थोड़ी कम आ रही है। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती नहीं, उनके विचारों को याद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। उनके विचारों को जब याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो बारी बारी से सभी ने अपनी समझ के अनुसार आप सबके बीच में बात रखी है और हमने सबने पढ़ा है कि आजादी के बाद में इस देश को चलाने के लिए राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र स्थापित करना था। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक सुव्यवस्थित संविधान की जरूरत थी। हमने बाबा साहब की बात सब सुनी है। एक ऐसा बालक जिसको पढ़ने के लिए कक्षा में नहीं बैठाया दिया जाता था, प्यास लगती तो पानी नहीं छू सकता था। एक ऐसा बालक जो अगर स्कूल जाते हुए बैलगाड़ी में अगर उसकी जात का पता लग जाता तो उसे नीचे उतार दिया जाता था। उसके बाद भी मन में एक विचार थे कि ऐसा क्यों है, ये नियम और कायदे कानून किसके बनाए हुए हैं। और उसके बाद में वो बालक जब एक बार अपमानित होकर घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि एक कक्षा के अंदर सभी बच्चों के साथ में अलग व्यवहार और मेरे साथ अलग होता है। उनकी माँ कहती है ये बड़े लोगों द्वारा बनाया हुआ संविधान है, विधान है। ये बड़े लोगों द्वारा बनाया हुआ विधान है कि जहाँ पर हमारी जाति नीची है इसलिए हमें जूतों के पास में बैठाया जाता है। बाबा साहब बड़े मासूमियत से पूछते हैं ये बनाने वाले लोग कौन हैं, कहाँ से आया। तो उनकी माँ पूछती कहती है ये बनाने वाले लोग कुछ और हैं और वो बताना चाहती है कि बनाने वालों ने जो बनाया है वो अलग विषय है, उसके अंदर ऊंच और नीच के दोनों अलग अलग मैदान हैं। और उसी दिन उस बच्चा दिमाग में सोचता है कि एक दिन ऐसा लाऊंगा, उस दिन मैं इस बनाए हुए विकल्प को खत्म करके एक ऐसा विधान तैयार करूंगा जहां पर ऊंच और नीच का भेद खत्म होगा। और अब जरा सोचो, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ते थे किन कठिन परिस्थितियों का सामना किया था और उसके बाद में 32 से ज्यादा डिग्रियां, 8 से ज्यादा भाषाएं, 64 से ज्यादा विषय में पीएचडी कर चुके हैं। और ऐसे में अगर वो बाहर पढ़ कर आए और ये सोच लेते जैसे हम सोचते हैं मैं विधायक बन गया मेरा क्या लेना देना, कोई इंजीनियर बन जाए मेरा क्या लेना देना, कोई शिक्षक बन जाए क्या लेना देना, अगर हम लोग ये सोच लें कि हम हमारा ही करें, ऐसा बाबा साहब ने सोचा होता कि मैं इतनी डिग्रियां प्राप्त करके आया हूं, मुझे क्या लेना देना, मेरा ही करूं, तो आज वो खुद का महल बनाने लगते। तो इतने सारे लोग देख रहे हैं, उन सब का महल नहीं बन पाता। इसलिए इतनी बड़ी सोच थी तो पूरे भारत को एक लिखित संविधान दिया जिसके माध्यम से हम हमारा महल खड़ा कर सकते हैं। आज हम लोग सोचेंगे कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में लोग कहते हैं कि ये तो पढ़ा लिखे दूसरों के संविधान से उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हर एक देश के संविधान को पढ़ा गया। हर एक देश के संविधान को पढ़ने के बाद में यह तय हुआ कि कौन से संविधान की व्यवस्था को हम लोग हमारे भारत देश को सौंपी जा सकती है। इस देश के अंदर राजतंत्र भी स्थापित है और संविधान भी बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर राजतंत्र नहीं है। और ऐसा संविधान हमको दिया जहाँ पर समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है,
और हमारे मौलिक अधिकार दिए, ताकि हम लोग जीवन में रह सके, एक साथ सम्मान के साथ में पढ़ लिख सके, बोल सके। आज बाबा साहब की जयंती पर सीमित लोग ही इस अवसर को मना रहे हैं, सीमित लोग अवसर को मना रहे हैं। तब एक मन में ख्याल आता है, एक ऐसा विचारक जिसने पूरे देश को संविधान दिया, लोकतंत्र स्थापित करवाया, और उन्हीं के संविधान से आज अदालतें चलती है, उन्हीं के संविधान से आज प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, उन्हीं के संविधान से आज महिलाओं को अधिकार मिले, फिर उनके विचारों को नफरती लोगों ने दलितों का नेता बता दिया। और उसके बाद में आज भी उनके विचारों को लेकर सिर्फ दलित और आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग मनाते हैं। ऐसे में हमको सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब ने तो आज जो अधिकार दिए, यदि सर्वर्ण समाज के लोग भी सोचते हो और सुनते हो तो बताना चाहेंगे कि आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो उनकी माता बहनें भी चूल्हे खोने तक होती। ये बाबा साहब का संविधान था जिसने हम सबको बराबरी पे लाए, महिलाओं को आगे लाने का काम किया। और बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज के अंदर महिला अगर पढ़ेगी लिखेगी तो वो समाज तरक्की और जाएगा। ये बाबा साहब के शब्द थे। आज एक और बात सब सोचने आती है, हम सब ने बोला कि हम लोग जब दिवस मनाते हैं, पुरखों को याद करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब दिवस मनाने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उनके विचार कितने मजबूत थे, उन विचारों के साथ में हम कितना चल पा रहे हैं। बाबा साहब ने किन कठिन परिस्थितियों के अंदर पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इस देश के लिए क्या किया, तो आज हमारे जैसे नौजवान युवाओं की जिम्मेदारी है, यदि कोई शिक्षक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज में सिर्फ शिक्षा बच्चों को न पढ़ाकर कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को समाज में दूर करने वाली शिक्षा भी गांव गांव दे। यदि कोई इंजीनियर है तो ऐसा पुल तैयार करे जिससे सभी समाज के लोगों को फायदा हो। यदि कोई राजनेता है, चाहे वो विधायक हो या कोई और हो नेता, जो सभी को बराबरी का हक दिलाए, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, हम बराबरी में बैठेंगे, ये बात करे, ऐसा हमारे साथ होना चाहिए। और आज बहुत सारे नौजवान युवा, उनके लिए भी एक प्रेरणा का विषय यह हो सकता है कि आज की तारीख में हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पिताजी कमजोर थे, आर्थिक रूप से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास इतना धन दौलत नहीं था, मैं शिक्षा से वंचित हो गया। तो उनको दारू मदिरा और गुटखा खाने का पैसा मिल जाता है, लेकिन उस जगह बहाना बनाएंगे हमारे पास नहीं था। ऐसे वक्त में हमें बाबा साहब के संघर्षों को याद करना पड़ेगा कि जिनके सामने इतनी परिस्थितियां थी पर उन्होंने कभी यह बहाना नहीं बनाया कि मैं ये नहीं कर सकता। इसीलिए हम सब कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति और मन शक्ति बड़ी होनी चाहिए। आज आजाद भारत के अंदर जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस संविधान के बाद में हमको अधिकार मिला, लोकतंत्र के अंदर वोट का अधिकार मिला। ऐसा अधिकार जहां पर रानी की कोख से राजा पैदा नहीं हो सकता, आपके वोटों के माध्यम से आपका सेवक कोई भी होगा, लोकतंत्र में चुनकर वो पैदा होगा। ऐसा संविधान मिला। और इस संविधान के बाद में हम लोगों को गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इस संविधान को हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि संविधान की रक्षा में हुई, संविधान मिला, तब जाके हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। फिर भी जब संविधान होने के बाद भी आज भी हमारे लोगों के साथ में अन्याय होता है, अत्याचार होता है। आज भी देश के अंदर कई जगह हमारे सर पे मुता जाता है। आज भी देश के अंदर कई जगह ऊंची जाति के लोगों द्वारा हमारे लोगों की जमीनें हड़पी जाती है। आज भी हमारे साथ में जाति का जो भेदभाव होता है, चाहे कोई मटके से पानी छूता हो, चाहे कोई मुझे रखता हो, ऐसे लोगों को मारा जाता है। और हर दिन भारत के अंदर हो या राजस्थान के अंदर हो, हर दिन किसी न किसी दलित की पिटाई रोज होती है। सोचो।